जो पराया धन ना चाहे वही संत, महंत कबीरा वही सच है जिसका मन हो अनंत। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की धन की इच्छा नहीं करता, दूसरों का धन नहीं चाहता, वही सच्चा संत है। सच्चा वही है जिसका मन निर्मल और स्वार्थ रहित हो। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 25वां अध्याय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, एक दिन नारद जी बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ खेलकूद करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन तो खेल में लगा हुआ था, उधर उनकी गौओं बहुत दूर चली गई थी। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने के लिए समस्त गौओं और ग्वाल बालों को भी चुरा कर ले गए। उनका अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ योगेंद्र श्रीहरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। अर्थात उन्होंने सभी के नए रूप वहां पर रच दिए। बहुत सारी गौओं, बछड़े और ग्वाल बालों की नई सृष्टि की। अब दिन भर गौओं को चराकर और खेल कूद में मन लगाने वाले श्री कृष्ण शाम को बलराम और ग्वाल बालों के साथ अपने घर चले गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। उधर जो असली गौओं, बछड़े और ग्वाल बाल थे, वे तो ब्रह्मा जी ने अपने पास रखे हुए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा, रखो ब्रह्मा जी, कब तक आप इन सबको रखोगे? तो अब वे प्रतिदिन 1 वर्ष तक गौओं, ग्वाल बालों और बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते। शाम के समय सभी के साथ अपने घर लौट जाते। भगवान के इस प्रभाव को जानकर अब ब्रह्मा जी का मस्तक भी लज्जा से झुक गया। उन्होंने सोचा, यह मैंने क्या कर डाला। वह भांडीर वट के नीचे जहाँ श्री कृष्ण बैठे थे आए और ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को देखा। उनकी छटा इतनी प्रभावशाली थी, नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा का चंद्रमा भी फीका पड़ गया। गोविंद रत्नम सिंहासन पर बैठे हुए थे और बड़ी मंद मंद मुस्कान उनके मुख पर थी। उनके अंगों में पीतांबर शोभा दे रहा था। बाहों में रत्नों के बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन और पैरों में रत्न मंजीर चमक रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्दीप हो रहे थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। पारिजात पुष्पों की माला उन्होंने धारण की थी। उनकी अंग कांति नूतन जलधार की श्याम शोभा को भी लज्जित कर रही थी। मस्तक पर मोरपंख का मुकुट और मालती की माला अत्यंत मनोहर लग रहा था। उन परिपूर्ण शांत स्वरूप परमेश्वर राधाकांत को देखकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत विस्मित हुए और उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बार बार श्री कृष्ण को देखने लगे और बार बार प्रणाम करते रहे। वे अपने हृदय कमल में जिस रूप को देख रहे थे, वही रूप बाहर भी दिखाई देने लगा। जो मूर्ति सामने थी, वही पीछे और अगल बगल में भी दिखाई देने लगी। मुने, जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी देखते, वहीं वहीं भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। अब वृंदावन का सब दृश्य, गौओं, बछड़ों, बालक, लता, गुल्म और पर्वत, सब कुछ श्री कृष्ण में दिखाई देने लगा। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ पर्वत, कहाँ पृथ्वी, कहाँ समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनि और कहाँ मानव, कहाँ जगत का बीज और कहाँ स्वर्ग और कहाँ गौएं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय ही पाया। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियाँ। सब कुछ कृष्ण देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। अब किसकी स्तुति करूं, क्या करूं, कैसे करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगतदाता ब्रह्मा जी वहीं बैठकर जप करने लगे। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। सारे अंग पुलकित हो गए। नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। वे अत्यंत दीन के समान हो गए। फिर उन्होंने अपनी 6 नाड़ियों इंडा, शुम्ना,
मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा प्रयत्न पूर्वक योग के द्वारा निबंध कर ली। एकाग्र होकर अपने शरीर, मन और सभी इंद्रियों को निस्पंद अर्थात निश्चल कर लिया। पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशा मंत्र का जप करने लगे। मुने श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजों में स्वरूप देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली, पीतांबर भूषित, कान के मूल भाग में मछली के आकार के कुंडल, प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मंद हंसी, भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए बड़े कातर लग रहे थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा रद्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में झांकी की, वही रूप बाहर भी दिखाई दिया। वह देखकर उन्होंने स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्व स्वरूप स्वरेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण और सबके लिए अनिवर्चनीय है, उन कल्याण रूपी श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम और सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप है, स्वात्मा, राम पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्वस्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधिक वाले, सर्वशक्ति संपन्न, सभी के गुरु और सर्व मंगल कारण है, जो संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप है, जो समस्त संपदा की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ है, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है। उन स्वच्छता में प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी और घोर संसार सागर में शक्तिमता से युक्त है। उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्म स्वरूप, एकांत में लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निगुण ब्रह्मा है। उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता हैं, आवास स्थान और सर्वेन्द्रियाणाम, उन्हीं में नमस्कार करता हूँ, जो सार के सार, तर द्रव्य, अपूर्व, अनिवर्चनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र है। उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ, जो आसानी से किसी की दृष्टि पथ में नहीं आते, तर्क के विषय नहीं है, जो ध्यान से वश में होने वाले नहीं है और नित्य विद्यमान है। उन योग नेन्द्र के गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत्य और असाधारण है, भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योगेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सुखद दुखद पूर्णदायक शुभ दीप है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को वापस लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की तरह पड़कर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। मुने जो स्तोत्र को प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह श्लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, उसके बाद जगत विधाता ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा लोक में चले गए, तब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर लौट गए। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया। अपने घर लौटकर आए, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन्होंने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकी कि उनके साथ क्या हुआ। पहले के माया रचित बालकों और आज के वास्तविक बालकों में कोई अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए क्या तो नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी माया से सभी गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों की रचना की, उसी तरह उन्हें अदृश्य भी कर दिया, क्योंकि उनकी जगह पर अब वास्तविक गोपाल, गौवे और बछड़े आ गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने एक दिन आनंद युक्त नंद जी ने ब्रिज में इंद्र यज्ञ की तैयारी की। सभी ढोल, नगाड़ों और ढंडोरों के साथ नगरवासियों को यह संदेश दिया, जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सभी भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, माखन, गुड़ और शहद आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करें।
इस प्रकार घोषणा कर उन्होंने स्वयं ध्वजा के लिए बांस गड़वाया, उस पर रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाईं। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि की पूजा की और उसे सजाया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए, पैर धोकर सोने की पीढ़ी पर विराजमान हुए। उस समय विभिन्न पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप गोपी, बालक बालिका उपस्थित हुए। नगरवासी भी बहुत सारा सामान, अनेक प्रकार की भेंट पूजा लेकर आए। साथ में रसोई ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने लगे। रत्नदीपों की और धूप की जगमगाहट, सुगंध चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान सज गए। तरह तरह की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घी, मधु, मक्खन आदि इकट्ठा हो गए। वहां दूध और घी की कोई कमी नहीं थी। लाखों करोड़ों की संख्या में वहां गौएं भी थी। सुरीले बाजे वहां बजने लगे। तरह तरह के सोने चांदी के बर्तन, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीत्र लाए गए। सभी चीजें इतनी थी कि गिनती नहीं की जा सकती। तभी बलराम और ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री कृष्ण बड़ी तेजी से वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण अपने खेल कूद के मैदान से लौट कर आए। उनका शांत और सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। अब जगदीश्वर श्री कृष्ण उन सभी के बीच रत्नम सिंहासन पर बैठे, मानो शरद काल में चंद्रमा और तारा मंडल के बीच में प्रकट हुए हों। महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्रीहरि यानी श्री कृष्ण ने अपने पिता से नीतिपूर्ण बातें कही। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजा का स्वरूप क्या है? इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? उस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है? उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा? अगर पूजा में विघ्न पड़े और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर देवता संतुष्ट हो तो वे श्लोक और परलोक में कौन सा फल देंगे? श्री कृष्ण ने कहा, विप्र रूपधारी ब्राह्मणों को साक्षात नैग्व ग्रहण कराते हैं, इसलिए ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सभी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। किसी भी व्रत, पूजा, यज्ञ, हवन आदि में किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देना, उसी से सफलता प्राप्ति होती है। जो मूर्ख देवता को नैग्व अर्पित किए बिना खा लेता है वह नरक जाता है। भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान होता है। जो ब्राह्मण को दिया जाता है उस दान से देवता संतुष्ट होकर फल देते हैं। भक्त के संतुष्ट होने पर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं। श्रीहरि के संतुष्ट होने पर सभी देवता भी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए। वे श्लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले हैं। जो श्रीहरि की आराधना करते ब्राह्मण है वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हरि भक्त ब्राह्मण का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूल से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनके स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान से जो पुण्य मिलता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए सभी जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल मिलता है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र से प्राप्त होता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं और उनके संतुष्ट होने पर सभी देवता भी सिद्ध हो जाते हैं। पिताजी, नंद जी ने कहा, जो वस्तुएं यहाँ प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे तो सदा गौओं की वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन पड़ा। भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। वे हर दिन हमारी गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान और दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से वही पुण्य सुलभ हो जाते हैं। संपूर्ण व्रत, उपवास, तपस्या, महादान और श्रीहरि की आराधना करने से जो पुण्य मिलता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, वेद वाक्यों का स्वाध्याय और समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने से जितना पुण्य मिलता है वह सब
पुण्य गौओं को घास देकर भी मिल जाता है। जो घास चढ़ती हुई गाय को स्वच्छता से चढ़ने से रोकता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। सभी देवता और लक्ष्मी जी गौओं में सदा निवास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पदचिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिलता है। पग पग पर उसकी विजय होती है। जहाँ भी गाय रहती है उस स्थान को तीर्थ कहा गया। वह प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। जो नराधम ब्राह्मणों और गौओं पर प्रहार करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो नारायण के अंश ब्राह्मणों और गौओं का वध करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक के लिए कालसूत्र नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। तब आनंद युक्त नंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह महात्म्य महेंद्र की पूजा है। यह पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुरवृष्टि का साधन है। इससे सभी प्रकार की मनोहर शस्य उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रजवासी लोग कई पीढ़ियों से लगातार महेंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और अपने पिता नंद जी से बोले, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने पिता से जो भी कुछ कहा और उसके बाद जो हुआ इसका वर्णन आप हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। बंसी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम अरुण अधर जन बीम विफल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे जय नटनागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिंबुक अरुराणे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी कीकड़ी काचन काछे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुरनर मुनिमन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पे पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भे शीतल लगती ही नंदलाला सुरपति जब व्रत चढ़ियो रसाई मसुर धारवारी वर्षा आई लगत लगत व्रत चहन बहायो गोवर्धन नखधारी बचाइयो लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उदम मचाइयो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ कलिहि तब तुम लीने चरण चिन्ह दे निर्भन कीने करी गोपिन संगरास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर संघरायो कंसी केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज्य दिलाई मही से मृतक छो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो भोमासुर मुर दैत्य संहारी लाए शटद सहस कुमारी दे भीड़ी तीर चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मुठ मुख डारियो प्रेम की साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी भारत के पार्थ रथा के लिए चक्र कर नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजाकर ताली राणा भेजा साप पिटारी शालीग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि ही दिखायो उड़ते संशय शकल मिटायो तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेरे लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही वसन बने नंदलाला भरे चीर बे अरि मुँह काला
असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमुहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लही पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्तजन अपनी भक्ति भाव से नतमस्तक हुए। भक्ति और प्रेम से भरे हृदय ने संपूर्ण जगत में शांति, आनंद और कल्याण की अनुभूति पाई। श्री कृष्ण की महिमा इतनी व्यापक थी कि सभी देवता, ब्राह्मण, गोप गोपी, बालक और बालिकाएं उनकी लीला और कृपा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों ने देखा कि जो व्यक्ति उत्तम व्रत, पूजा, यज्ञ, हवन और दान करता है उसका सभी प्रकार से कल्याण और सुख सुनिश्चित होता है। जो ब्राह्मणों का आदर करता है, उनके चरणों में प्रेम भाव से शीश झुकाता है, उनके लिए संपूर्ण देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्ति भी उसकी सहायता करती है। गायों का सम्मान और उन्हें उचित आहार देना भक्त के लिए अतुल्य पुण्य और फल लाता है। जो नराधम ब्राह्मणों और गौओं का हनन करते हैं, उनके लिए भयंकर पाप निश्चित होता है। सभी नियम और विधियां केवल इसलिए बनाई गई हैं ताकि भक्त का कल्याण और भक्ति का संचार हो सके। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ब्राह्मणों का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है, गायों को सम्मान देना ही पवित्रता का मार्ग है। भक्ति और प्रेम भाव से किया गया व्रत, उपवास और यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। उसका जीवन सुखमय और अंत में श्री कृष्ण के धाम में होता है। इस प्रकार 25वां अध्याय हमें यही सीख देता है, सच्चा संत वही है जो दूसरों के धन की इच्छा नहीं करता। मन निर्मल और स्वार्थ रहित होना ही परम संतोष है। श्री कृष्ण की लीला और भक्ति में संलग्न रहना जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। ब्राह्मणों और गौओं का सम्मान, दान, सेवा और पूजा से जीवन पुण्य और सफल होता है। भक्त के हृदय में प्रेम, भक्ति और निष्ठा होने पर संपूर्ण देवता और ब्रह्मांड की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। अंत में जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति और उपासना में लग जाता है वह सुखमय, कल्याणकारी और मुक्त हो जाता है। हरि भक्त ब्राह्मणों का आदर और सेवा संपूर्ण जीवन को सफल और पूर्णमय बनाता है। इस प्रकार 25वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। सभी पाठक और भक्तजन श्री कृष्ण की कृपा और महिमा का अनुभव करें। सच्चा संत वही है जो दूसरों के धन की इच्छा नहीं करता। मन हमेशा निर्मल और स्वार्थ रहित होना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन ही देवता का पूजन है। गायों का सम्मान से पुण्य और कल्याण होता है। भक्ति जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अंत में भक्त श्री कृष्ण के धाम में मुक्ति पाता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारी प्यारी राधा रानी की जय हो।